हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जैसा आपकी बुक का नेम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, क्या इसका नेचर है, क्या स्कोप है, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, सारा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एंड HRM की फुल प्लेलिस्ट का लिंक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नोट्स के लिए आप हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है? तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब उस पर्टिकुलर बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके के वो लोग हैं, क्या उनमें वो एक्सपीरियंसड है, एकदम उनको नॉलेज है अपने काम के रिलेटेड। अगर मान लो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी लॉस में चल रही है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ह्यूमन रिसोर्स ऐसा हायर करती है, मतलब उसमें ऐसे लोगों को हायर करती है जिनमें एक्सपीरियंस है, फुल नॉलेज है उनकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की भी सारी नॉलेज है, तो उससे क्या हो सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन अगर फेलियर की तरफ भी जा रही है वो सक्सेस की तरफ जा सकती है। बट अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही ख़राब है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, ठीक है, कोई भी कह सकते हो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकती है। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल क्या है, एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स हमें पता चल गया क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मैनेजमेंट होती है ना, वो क्या करती है, डेवलप करती है एंड मैनेज करती है ह्यूमन एलिमेंट्स को एंटरप्राइज में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हायरिंग हो सकती है किसी भी न्यू पर्सन की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो पर्सन हमारे मान लो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है या न्यू मशीनरी आ गई है, उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको स्किल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो क्या हो, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसके रिगार्डिंग वो वर्क करें और उनके काम में प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आए। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसी सेट ऑफ पॉलिसीज़, मतलब इसमें पॉलिसीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग या 20 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, उनके पास सारा स्किल एंड नॉलेज सब कुछ है। अब क्या होता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है, या फिर कोई न्यू प्रोडक्शन का क्या आ जाता है, कोई तरीका आ जाता है, तो हम उनको क्या देंगे, नॉलेज देंगे, उनका स्किल डेवलप करेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पाएँ। नेक्स्ट है गाइस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला है सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट वन इज पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। सारे 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली डील करता है सोसाइटी के साथ कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, जिससे वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर पाएँ। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव में हमारा पहले ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि हमने ह्यूमन रिसोर्स हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से मैनेज करना है ताकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर पाएँ। साथ ही साथ जो भी मान लो कोई भी लॉ है, मान लो इंडिया का लॉ है या जो भी कंट्री में हम वर्क कर रहे हैं उसके लॉ के अकॉर्डिंग या लीगल या एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। तीसरा है टू मिनिमाइज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसमें हमें क्या करना है, सोशल डिमांड या सोसाइटी के रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो हमें कम करनी है। जैसे मान लो पोल्यूशन हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हमें इंट्रोड्यूस करनी है जिससे पोल्यूशन वगैरह भी कम हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आपकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने क्या करना है, इसमें एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बना देना है, मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हम बनाएंगे जिसमें मान लो 1-2 पर्सन या कुछ टीम बना देंगे। वो सिर्फ यही देखेंगे कि कब स्किल एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है जो भी लोग वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और अगर मान लो उनका मेन फोकस यही होगा कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से हायर करना है, डेवलप करना है, उनका स्किल डेवलप करना है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें पता है, हमने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज भी करना है, बट इस तरीके से करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि जो भी हम डिपार्टमेंट्स, मान लो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया ना, उन्होंने इस तरीके से लोगों को हायर करना है या स्किल करना है जिससे हमारे रिसोर्सेज भी कम से कम वेस्ट हो और साथ ही साथ हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी या वर्क फोर्स में एफिशिएंसी आए, जिसका मेन जो एम है वो क्या होता है कि लोगों की स्ट्रेंथ हम ज़्यादा क्या करें, इंक्रीज़ करें, प्रोडक्टिव करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। नेक्स्ट है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा
कि हमें जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो ह्यूमंस हैं या ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमारे वर्क कर रहे हैं, मान लो 10 या 20 या 50 लोग मान लो काम कर रहे हैं, उनको हमने जॉब सेटिस्फेक्शन देनी है, उनको एकदम जो जॉब इन्वायरमेंट है वो अच्छा देना है, सैलरी उनको अच्छी देनी है, उनको मोटिवेट करना है। क्योंकि अगर एक पर्सन मोटिवेट होगा ना, अगर उसको पता होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करूँगा या प्रोडक्टिविटी या मान लो एफिशिएंसी के साथ वर्क करूँगा, मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बोनसेस हमें उनको देंगे, तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट है इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए या एक एंटरप्राइज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी ऑब्जेक्टिव जो है उसे पूरा कर सकते हैं। अगर जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वर्क कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, अपना काम एकदम सही टाइम पे एफिशिएंसी के साथ कम कॉस्ट में करेंगे, वही हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और अगर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, अच्छे से वर्क भी नहीं कर रहे हैं, रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, तो हमें लॉस ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शन। जो मेन फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये क्या है, जिससे हम पीपल एट वर्क, मतलब किस तरीके से लोगों को हमने वर्क पे दिखाना है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, शेड्यूल्स वगैरह सेट करेंगे कि मान लो ये पर्सन जो है ये मशीन अच्छी तरीके से चला सकता है, इसको मशीन की नॉलेज है, तो हम उसको वहाँ पे बिठाएंगे। अगर मान लो एक पर्सन है जिसका जो अकाउंट्स है, मान लो वो बहुत अच्छा है, उसको हम अकाउंटेंट बना सकते हैं, या जो भी बुक कीपिंग का सारा उसको वर्क दे सकते हैं, तो स्किल के अकॉर्डिंग ही हमने जॉब उनको प्लेस करनी है। नेक्स्ट है प्रिवेसिव फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये कॉम्प्रीहेंसिव भी है एंड एज वेल एज ये प्रिवेसिव भी है। इसको हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे, हर लेवल पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इक्वली यूज़फुल एंड नेसेसरी है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए हो या कोई भी पब्लिक हो, प्राइवेट कंपनी हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम एम्प्लॉयज़ को मतलब कंसर्न करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप हो। इसमें हम ह्यूमन रिलेशनशिप जो हैं उसके साथ डील करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जॉब्स, मतलब इंडिविजुअल मान लो एक पर्सन है, उसको क्या, उसके पास क्या स्किल है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जॉब देनी है, उसके बाद शेड्यूल वगैरह सब कुछ अरेंज करना है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कंसर्न करता है, जिससे हम ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारे पास, उनको मोटिवेशन कर सकते हैं। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको मोटिवेट करेंगे। अगर मान लो हम कह देंगे कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छी तरीके से करेगा, एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा, वो भी एकदम अच्छे तरीके से, उनको हम रिवॉर्ड देंगे, बोनस देंगे, कुछ इस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये एक ऐसा नहीं है कि शुरू में हमने क्या किया कि सिर्फ जो लोगों को हायर करते समय हमने ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज़ किया, उसके बाद हमने किया ही नहीं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है या कोई मेथड ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, उसमें हम क्या करेंगे, अपने ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको न्यू स्किल डेवलप करेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो एकदम अप टू डेट रहे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट है गाइस साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट साइंस भी है, क्योंकि इसमें कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एंड ये आर्ट भी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को हैंडल करना, ठीक है, मतलब ये भी एक इजी टास्क नहीं है। हमें पता करना पड़ेगा कि किस पर्सन के पास कौन सी नॉलेज है, कौन सी स्किल है, उसी बिहाफ में हम उसको जॉब आगे दे पाएंगे, और बाकी सारी प्लानिंग भी हमें करनी पड़ेगी। तो ये साइंस भी और एज वेल एज आर्ट भी है। नेक्स्ट है रीसेंट ओरिजिन। अगर हम कंपेयर करें मैनेजमेंट के सारे एरियाज़ को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये कंपैरेटिवली यंग डिसिप्लिन है, मतलब इसे अभी रिसेंटली ही ओरिजिन किया गया है। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी। मॉडर्न टाइम में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जॉब है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं, सेवरल डिसिप्लिन, सोशोलॉजी का सारा यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स का हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, ताकि हम डिसाइड कर सकें कौन सा पर्सन कौन सी जॉब के लिए बेस्ट है एंड उस पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी आपको देगा। नेक्स्ट है बेसिक टू ऑल फंक्शनल एरियाज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिक है हर फंक्शनल एरियाज़ के मैनेजमेंट पे, जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। हर जो मैनेजर्स हैं वो किसी भी अगर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, उसको क्या है, पर्सोनल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। पर्सोनल जो डिपार्टमेंट है वो पर्सोनल मैनेजर के सुपरविजन में होता है, मतलब जो पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है उसका अगर सिंपल भाषा में कहें जो हेड होता है वो कौन होता है, पर्सोनल मैनेजर्स होता है। नेक्स्ट है नीड फॉर HRM अप्रोच। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क अच्छे तरीके से कर रही है, ठीक है, उसमें सारे लोग भी काम कर रहे हैं, क्यों हम HRM अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। पहला है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। अगर हम HRM का यूज़ करेंगे, हम ह्यूमन जो रिलेशंस हैं, ठीक है, वर्क मैनेजमेंट में अगर उसको मेंटेन करके रखेंगे, उससे क्या होगा कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो भी मेंटेन होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि ये पर्सन, मान लो 2 पर्सन है, ठीक है,
अगर हम मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास प्रॉपर स्किल है एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, हमने उनको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बिठा दिया, वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगा। बट अगर उसी जगह हमने क्या किया, एक ऐसे पर्सन को बिठा दिया जिसको इस पर्टिकुलर जॉब की या इस पर्टिकुलर काम की नॉलेज ही नहीं है, तो उसके पास कॉन्फिडेंस होगा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। और साथ ही साथ हम अपने रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें HRM की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को हमें मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट है डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। तो गाइस ग्लोबलाइजेशन के कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में कंपटीशन बढ़ गया है। हर कोई चाहता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मान लो ऐसा प्रोडक्ट मिले या कोई ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन है, हमें चाहती हैं कि हम ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम HRM का यूज़ करते हैं, इसके साथ हम अपने जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी एंड क्वालिटी दोनों लेके आते हैं। एंड साथ ही साथ HRM का जो अप्रोच है ये हेल्प करता है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो भी वर्कफोर्स है उनमें भी एक वो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनता है कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी वर्कफोर्स को इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, उनको ये इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपिंग विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, प्रोडक्शन प्रोसीजर्स चेंज हो रहे हैं। इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमें पता चल सके कब हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। नेक्स्ट है चेंज इन पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो भी चेंज होती रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड या टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स को हम प्रॉपरली क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूज़ करके अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे, ठीक है, स्किल या ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो इससे हम ह्यूमन रिसोर्स का बेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या हो रहा है, मान लो अगर एक पर्सन ऐसा था जिसके पास पूरा स्किल एंड पूरी नॉलेज थी एक पर्टिकुलर फील्ड की, एक टेक्नोलॉजी की। अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जैसे AI हो गया, ऑटोमेशन चीज़ें सारी आ रही हैं, तो उसको नॉलेज नहीं है। तो अगर हम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो वो पर्सन भी कॉन्फिडेंट रहेगा एंड अपना काम भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो इसलिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे एंड जो भी आगे हमारे टॉपिक्स रहते हैं ना इस चैप्टर के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आने वाली वीडियोस में फुल सीरीज़ आएगी एंड इसके नोट्स बनाने मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं, ठीक है। जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। उसके लिए गोल्ड मेंबरशिप जो है चैनल की वो ज्वाइन कर लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।